आरव की शादी कंचन नाम की एक गरीब बिहारी लड़की से उसके पिता सूरज भान के कहने पर हो जाती है। आरव तो अपने पिता की खुशी के लिए शादी कर लेता है, लेकिन आरव की माँ सरोजनी हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी, जिसके कारण जब कंचन का गृह प्रवेश होता है तो उसे अपने हाथ में लाल सी पोटली पकड़े देखकर सरोजनी कहती है, सुनिए जी, अपनी इस गरीब बिहारी बहू से कहिए कि अपनी इस पोटली को साइड में रखकर कलश को अंदर की तरफ गिराए। हाँ, तो इसमें ससुर जी से बुलवाने वाला कौन बात है सासू माई? आप बोल दी, हम सुन लिया, अभी रस्म पूरा करते हैं। देखा सरोजनी, हम ना कहते थे, हमारी बहू कितनी समझदार है। सासू माई, एक ठो बात कहें, देखिए रस्म है, हमको समझ आता है, लेकिन इतना लुटिया भर चावल जमीन पर गिराने में हमको बहुत दुख हो रहा है। कहे से कि हम गरीब है ना, तो अनाज का कीमत बहुत होता है हम गरीब लोगों के लिए। लो, सही कहा आपने, आपकी ये गरीब बिहारी बहू समझदार नहीं, हद से ज्यादा ही समझदार है। कंचन, ये गृह प्रवेश की रस्म है, निभानी तो पड़ेगी ना। हाँ चलिए, हमरे जी कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। सासू माई, रखिए लोटवा जमीन पर, करते हैं रस्म। तभी कंचन अपने हाथ में पकड़ी पोटली को अपनी सास के सर पर रखती है और अपना लहंगा उठाकर कलश को गिराकर अंदर चली जाती है, और बेचारी उसकी सास सरोजनी सर पर पोटली पकड़े गुस्से में उसे घूरने लगती है। फिर पोटली पटक कर अंदर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन कंचन अपनी पहली रसोई में सबके लिए खीर बनाती है। खीर को सरोजनी चम्मच से हिलाते हुए देखने लगती है तो कंचन कहती है, सासू माई, ये ऐसा खीर को चम्मच से काहे खोद रही हैं? कछु गिर गया है क्या उसमें? हाँ हाँ, इस खीर में तेरी कब्र बनाऊंगी ना, इसलिए खोद रही हूँ। अरे ये खीर तूने दूध में बनाई थी कि पानी में? ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं डाले? सासू माई देखिए, खिसियाइएगा नहीं, हम ठहरे गरीब, पहली बार इतना मलाई वाला दूध देखे थे तो सारा मलाई कटोरी में निकाल कर चट कर दिए। अभी दूध कम हो गया तो खीर बनाने के लिए हम उमा तनिक पानी मिला दिए। बाकी ड्राई फ्रूट का होता है, हमको उका कोनो ज्ञान नहीं। सोचा था बहू आएगी तो मेरी रसोई में अच्छे पकवान बनेंगे, और क्या बन रहा है, ये पानी और बिना ड्राई फ्रूट वाली खीर। पता नहीं इनके दिमाग पर कौन सा भूत सवार था जो इस बिहारन को बहू बनाकर शहर ले आए। माँ, क्यों सुबह सुबह कलेश कर रही हो? अब शादी हो गई है, मेरी तरह आप भी जो हो गया उसे एक्सेप्ट कर लो। चुप कर नालायक, तू चुप हो गया होगा अपने पापा के चलते, लेकिन मुझे ये गरीब और इसकी ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं भा रही। सासू माई गुस्सा काहे के लिए करती हैं? अरे खीर हम गांव में बनाते रहे ना, तो हमारी अम्मा खीर के साथ साथ कटोरी भी चाट जात रही। तनिक खा के तो देखिए, आप एकदम में झूम जाएंगी। क्यों, ये खीर गाय के दूध की जगह नागिन के दूध से बनी है क्या, जो मैं झूम जाऊंगी? मुझे नहीं खानी इस गरीब के हाथ की ये गरीब खीर। इतना कहकर सरोजनी खीर की कटोरी को साइड करते हुए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। भले ही सरोजनी को उसकी गरीब बिहारी बहू फूटी आंख नहीं भाती थी, लेकिन अब उसे बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास रास्ता नहीं था। एक रोज सरोजनी तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी, तभी कंचन उसे टोकते हुए कहती है, सासू माई कहाँ जा रही हैं? क्या करेगी जानकर? वो तो जानने के बाद ही ना बताएंगे, बोलिए ना कहाँ जा रही हैं? बता ही देती हूँ, वरना पूछ पूछ कर दिमाग की दही कर देगी। मॉल जा रही हूँ शॉपिंग करने। का आई हो दादा, आप मॉलवा जा रही हैं? वही ना जहाँ वो बड़का बड़का शीशा का दरवाजा होता है और लोग बाग सब पुतला का पहना कपड़ा लेता है। हाँ वही पर। तू तो गरीब है ना बहू, तूने मॉल कहाँ देख लिया? सासू माई गरीब जरूर है, बाकी इतना बुड़बक नहीं है। हमरे एजी है ना, फोनवा में हमको मॉलवा का तस्वीर सब दिखाए रहे। हाँ ठीक है, समझ गई, जा अब अपना काम कर और मुझे जाने दे। सासू माई अब क्या है भाई? हमको भी साथ कर लीजिए ना, काहे से कि हम तो गरीब हैं, जिंदगी में कभी मॉलवा देखने का चांस मिला ही नहीं। मैंने क्यों ही बताया इसे, ये गरीब बिहारी दिन पर दिन मुझ पर ही भारी होती जा रही है। सासू माई ले चलिए ना गरीब बहुरिया को मॉलवा दिखाए खातिर। हाँ हाँ समझ गई गरीब, जा जाकर तैयार हो जा। साचो, हम अब ही आते हैं लाली पाउडर लगाकर। इतना कहकर कंचन कमरे में तैयार होने चली जाती है और सरोजनी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। समय बीतता है, बेचारी सरोजनी अपनी बिहारी बहू का गरीबी का रोना लेकर परेशान थी, तो वहीं कंचन एक पल के लिए अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती थी। एक रोज
आरव किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे देखकर कंचन कहती है, ए जी तनिक सुनिए ना। हाँ बोलो। अरे तनिक हमरी तरफ देखकर सुनिए ना। अरे कानों से सुनते हैं, आँखों से नहीं। खैर लो, देख लिया, बोलो क्या कहना है। यही कि हमरे एजी इतना हैंडसम भी दिख सकते हैं, हमको तो मालूम ही नहीं था। मन कर रहा है आपसे दोबारा ब्याह रचा लें। अरे यार, तुमको दोबारा भी मुझसे ही शादी करनी है? हाँ बिल्कुल, लेकिन दोबारा शादी ब्याह का झंझट नहीं ना पाल सकते, काहे से कि हम गरीब हैं ना, उतना अफोर्ड नहीं ना कर सकते। आज माँ घर पर नहीं है क्या, जो अपनी गरीबी का रोना तुम मुझे सुना रही हो? हाय दैया, सासू माई के खातिर ही तो हम यहाँ आए रहे। हाँ, सासू माई 200 रुपया मांग रही है, तनिक दे दीजिए। क्यों, तुम्हारे पास खुले नहीं है क्या? तुम दे दो। आप खुले की बात करते हैं, अरे हम गरीब के पास तो चिल्लर भी नहीं है। तभी सरोजनी वहाँ आती है और कहती है, अरे ओ, पैसा लाने गई थी या पैसे छापने? पहले तो आप इस गरीब मेरा मतलब अपनी बहू को कुछ पैसे दो, घर में रहती है, कुछ पैसे तो इसके पास भी होने चाहिए ना। अरे इसे समझाइए कि ये गरीब थी, लेकिन अभी एक संपन्न परिवार की बहू है, तो अपनी गरीबी का रोना यहाँ ना रोया करे। तभी पैसे देते हुए आरव वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। एक रोज सरोजनी की कुछ सहेलियाँ घर आती है, तो कंचन उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। तभी सरोजनी की सहेली अंजना कहती है, ओहो, ये कैसी ओल्ड फैशन वाली साड़ी पहनी हुई है तूने? कहीं ये तेरी गरीब बिहारी बहू के मायके से तो नहीं आई? हाँ, रंग तो बिहारियों वाला ही लग रहा है, कितना डार्क है। अरे ऐसा नहीं है, ये तो घर में पड़ी थी तो मैंने यूं ही डाल ली। ओ कम ऑन, अब हमसे तो मत छुपा, कहती क्यों नहीं है कि तू अपनी गरीब बिहारी बहू के रंग में रंग गई है। रियली, अंजना इज राइट। अच्छा, अरे जरा सुनो, चाय में शुगर कम है। अरे सुजाता, हिंदी में कहो, इसकी बहू को कहाँ ही समझ आने वाला है। कंचन पहले तो सब चुपचाप सुनती है और फिर रसोई से चीनी लाकर उन्हें देती हुई कहती है, टेक दिस सुगर एंड ब्रिंग स्वीटनेस टू योर वर्ड्स लाइक दिस सुगर, यू ओल्ड लेडी। तुम्हें अंग्रेजी कैसे आती है? काहे से कि हम गरीब हैं, गवार नहीं। और जितना बकवास आप दोनों हमारी सासू माई के सुनाई हो ना, उतना अगर हमसे नहीं ना सुनना है तो चाय गटको और इस घर से सरको, नहीं तो एक गरीब बिहारी तुम सब पर भारी हो जाएगी। अंजना, चल यहाँ से। तभी दोनों सहेलियाँ पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सूरज भान कहता है, देखो, तुम्हारी गरीब बिहारी बहू ने तुम्हारी अमीर मॉडर्न सहेलियों को करारा जवाब दिया। देखा, और ये भी जाना कि मेरी बिहारी बहू इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना भी जानती है। मेरे इतने ताने सुनने के बाद भी मेरे लिए मेरी सहेलियों को सुना दिया बहू ने। हाँ तो और क्या करते, ये बुढ़िया सब इतना बकबका रही थी तो हम भी एक वाक्य अंग्रेजी में बोल दिए। देखिए सासू माई, आप हमारी माँ समान हैं, आपके बारे में बकवास नहीं ना सुनेंगी आपकी बहू। और वैसे भी इस साड़ी तो आपको ससुर जी इतना प्यार से दिए थे, तो इसके बारे में काहे फालतू सुनते। सही कहते हैं आप, हमारी गरीब बिहारी बहू बड़ी समझदार है और बुरों पर भारी भी। इस तरह आखिरकार सरोजनी अपनी बहू को अपना ही लेती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है।